आज हम बात करने जा रहे हैं एमसी स्टैन की। एमसी स्टैन इंडियन रैपर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर और कंपोजर हैं। ये पॉपुलर हुए खुजामत रिलीज करने के बाद, जो 2019 में रिलीज हुआ था। और 2022 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया बिग बॉस सीजन 16 में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये इस शो के विनर भी बने। And the winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. एमसी स्टैन का असली नाम है अल्ताफ शेख और ये बॉर्न हुए थे 30 अगस्त 1999 में मंडे को महाराष्ट्र स्टेट के पुणे सिटी में। और इनका जोडियक साइन वर्गो है और ये बड़े हुए थे ताड़ीवाला रोड पुणे में। इन्होंने अपनी 12th पूरी करी थी पुणे के एक स्कूल से। एमसी स्टैन बोलते हैं उनकी पढ़ाई 12th क्लास के बाद कंटिन्यू नहीं हो पाई उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से। जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने कवाली गाना शुरू कर दिया था। देखो प्यार मेरे देश से, हम लोग गाना बेचते ईमान नहीं बेचते, मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे। इनके भाई ने इन्हें रैपिंग के बारे में तब बताया जब ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, जैसे कि एमिनेम, 50 सेंट, यंग थग, लिल वेन एंड और भी बहुत। रैपिंग में आने से पहले इन्होंने सिर्फ रैपिंग ही नहीं सीखी, इन्होंने सीखा बी बॉइंग, बीट बॉक्सिंग। एमसी स्टैन ये पुणे 13 022 मुंबई कड़ा। और इनकी हाइट है अप्रॉक्स 5'8". इनका हेयर कलर है ब्लैक और आई कलर भी ब्लैक है और इन्हें अपने बाल कलर कराना काफी पसंद है। एमसी स्टैन की बॉडी पे बहुत से टैटूज है। उनकी चेस्ट पे कॉम्पटन लिखा हुआ है और उनकी राइट हैंड की छोटी उंगली पे एस, रिंग फिंगर पे टी, मिडल फिंगर पे ए और इंडेक्स फिंगर पे एन लिखा हुआ है। इसका पूरा मतलब बनता है स्टैन। उनके लेफ्ट हैंड पे भी 4 फिंगर्स पे टैटूज है और एक एलियन टैटू है थंब के पास एंड एक रिस्ट पे भी टैटू है। एमसी स्टैन बिलोंग करते हैं मुस्लिम फैमिली से। उनकी फैमिली भी पुणे में ही रहती है। उनके फादर पुलिसमैन है इन महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट और उनके एक बड़े भाई भी हैं। एमसी स्टैन और निया पुरानी म्यूजिक वीडियो में एक साथ थे और निया एमसी स्टैन की गर्लफ्रेंड थी और उनकी रिलेशनशिप पे कोई भी डिबेट नहीं हुई और ये इनके सॉन्ग खुजामत में थी। ये भी एक रैपर ही है जो पुणे से ही थी पर अब ये मुंबई में रहती है। निया को जाना जाता है एज इंडियन रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन एंड बिजनेस वूमेन और उनका स्टेज का नाम है निया लव। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आजकल डिस करना और डिजाइनर सब पहनना, फ्लेक्स करना, सिर्फ मेरे को लगता है कि ये हिप हॉप है एक्चुअली। ये बॉर्न हुई थी महाराष्ट्र में हिंदू फैमिली में और बाद में एमसी स्टैन और इनका ब्रेकअप हो गया। नवंबर 2021 में एमसी स्टैन ने स्टार्ट किया डेटिंग अजूमा शेख को। वो भी एक रैपर ही थी पर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया 2022 में। उनके ब्रेकअप करने के बाद एमसी स्टैन ने उनका रेजिडेंशियल एड्रेस शेयर कर दिया था सोशल मीडिया पे। टूपाक था, उसको अपन ने वर्शिप किया, भगवान समझा, वो आया गया, हिप हॉप को हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया उसने हिप हॉप से, जिसकी वजह से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के सामने कई फैंस खड़े दिखे और बहुत लोग ने तो उन्हें रेप थ्रेट्स भी दी। उन्होंने रिवेंज लेने के चक्कर में एमसी स्टैन का रेजिडेंशियल एड्रेस सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। फिर एड्रेस पोस्ट करने के बाद एमसी स्टैन ने अपने मैनेजर, जिसका नाम वर्धमान मेहता है, और 2 और लोगों को उस पर अटैक करने के लिए भेजा। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ये सब बातें अपने इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने ना ही सिर्फ एमसी स्टैन का एड्रेस रिवील किया था, उन्होंने उनके मैनेजर वर्धमान मेहता का भी एड्रेस रिवील किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो से, जिसकी वजह से उन्होंने रिवेंज लेने के लिए सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करी। फिर फरवरी 21 में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड गई पुलिस स्टेशन अपने 2 और फ्रेंड के साथ। तब वर्धमान मेहता वहीं पे थे अपने फ्रेंड्स के साथ और जब अजूमा और उनके 2 फ्रेंड वहां से वापस आने लगे तब मेहता एंड उनके दोस्त आकाश और सनी उनको बाइक पे फॉलो करने लगे। उन्होंने फिर उनका ऑटो रुकवा दिया और फिर वहां पे वर्बली अब्यूज करने लगे और थोड़ी सी मारपीट भी की और फिर अजूमा का आईफोन उनसे छीन के रोड पे पटक दिया। और उस इंसिडेंट के बाद उनके नोज पे और फेस पे चोट लगी, जो उन्होंने फोटो खींच के भी दिखाई है। फिर वो वहां से किसी तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंची एमसी स्टैन के अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, पर पुलिस वालों ने कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया।
इतना भी इंसानियत नहीं है वो बंदे में। भागा तो भागा, चीट किया तो किया, उसको सब पता है इधर कितना हेट मिल रहा है मेरे को, कितना रेप थ्रेट मिल रहा है, कितना क्या मेरे को। पर सेंटा क्रूज पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करी 3 मार्च 2022 में अगेंस्ट मेहता, आकाश एंड सनी, लेकिन कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप बिग बॉस हाउस में किसी के साथ रोमांस करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है बिग बॉस हाउस के बाद जिसका नाम है बूबा। MC स्टैन इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं। चलो उनके कैरियर के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने डेब्यू किया एज अ रैपर सॉन्ग वाटा से, जो 2018 में रिलीज हुआ था। और फिर 2019 में उन्होंने अपना सेकंड सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था खुजामत, जो एक ब्रेक थ्रू था उनके लिए। वो क्या बोलते पब्लिक, वड़ा पाव वो सब जानने में। फिर उन्होंने अपनी एल्बम का डेब्यू किया जिसका नाम था तड़ी पार, जो 2020 में रिलीज हुआ था। और 2022 में इनका सेकंड एल्बम आया जिसका नाम था इंसान, जो 12 सॉन्ग की ट्रैकलिस्ट रैप एल्बम थी। और उस एल्बम के एक सॉन्ग में फीचर हुए थे इंडियन रैपर जिसका नाम है रफ्तार। और उनके पॉपुलर सॉन्ग है येड़े की चादर, जो रिलीज हुआ 2019 में। अस्तागफिरुल्लाह, ये भी सेम ईयर रिलीज हुआ। फिर आया 2020 में एक दिन प्यार। अगले साल 2021 में आया सॉन्ग स्नेक। और 2022 में आया शाना बन। और 2021 में वो एक सॉन्ग में फीचर भी हुए जो बनाया गया था रैपर सीधे मौत ने, और उस गाने का नाम था नान चाकू। फिर आया 2022 जिसमें उन्होंने एक रियलिटी शो में पार्ट लिया जिसका नाम था बिग बॉस 16, और उसे होस्ट करते सलमान खान। और सलमान खान ने MC स्टैन की स्टोरी सुन के उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया और बोले मुझे बहुत प्राउड है जो आप यहाँ तक पहुंचे। और MC स्टैन ने ये भी बताया शो में कि उन्होंने ये फेम 3 से 4 साल में ही कमाया है। और फिर 12 फरवरी 2023 में ये बने इस शो के विनर। MC स्टैन को हिंदी लैंग्वेज बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपना नेकलेस कस्टमाइज करवाया हुआ है जिसमें हिंदी लिखा हुआ है। और उनके पास और भी चेन्स है जिसमें से एक है स्नेक शेप पेंडेंट एंड दूसरी है जिसमें स्लैट लिखा हुआ है। उनके पास एक रिंग भी है जिसमें इंडियन फ्लैग बना हुआ है। वो एक कस्टमाइज डायमंड चेन पहनते हैं जिसमें रुपी लोगो बना हुआ है, और वो फुल ऑफ 60 कैरेट डायमंड से बना हुआ है। MC स्टैन वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो फैन है अमेरिकन रैपर एमिनेम के, और एमिनेम के फैन बेस को स्टैन बोलते हैं। और वो अपने आप को रैपर बुलाने की बजाय माइक्रोफोन कंट्रोलर बुलाते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है MC। उनके फेवरेट रैपर है टूपैक एंड एमिनेम। उन्होंने इंग्लिश सीखी स्पेसिफिकली इंग्लिश रैप सॉन्ग सुनने के लिए। इन्होंने अपना फर्स्ट रैप सॉन्ग तब लिखा था जब ये स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो स्मोक करते हैं वीड, ये रैप करते हैं हिंदी में, और ये हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। ये इनकी स्टेटमेंट थी कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है एंड मैं हिंदी को वर्ल्ड वाइड लेके जाना चाहता हूँ, और वो मातृभाषा हिंदी बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रो अपना लैंग्वेज अगर वर्ल्ड वाइड हो गया ना, माम मजाक नहीं करता ब्रो, अपन वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे ब्रो। मतलब अपना लैंग्वेज पहला वर्ल्ड वाइड होना मांगता है, MC स्टैन ने होना मांगता है मतलब। और ये सोचते हैं कि ये लैंग्वेज वेस्टर्न कंट्रीज के स्कूल में भी होनी चाहिए। MC स्टैन पार्ट है स्ट्रीट गैंग का, और वो अपने आप को अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी बोलते हैं। वो कई बार अरेस्ट भी हुए हैं और जेल भी गए हैं अंडर क्रिमिनल चार्जेस। वो अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं पी टाउन बोल के। उनके ऑफेंसिव लिरिक्स होने के कारण उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला। उनका अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने का कारण ये है कि वो बोलते हैं मैंने मेडिटेशन और बहुत से मीडियम ट्राई करे हैं अपनी अब्यूसिव लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए। ये उनकी बात जताने का तरीका है, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया तो चीजें वायलेंट हो जाएंगी। तो ये मेरा डिटॉक्स करने का तरीका है। उनकी इच्छा है कि वो कोलैबोरेट करें विद लिल बेबी एंड मैनी अदर अमेरिकन रैपर। ये बिलीव करते हैं कि एलियंस होते हैं एंड इनके लेफ्ट हैंड पे एलियन का टैटू भी है। 2018 में एमिवे ने इन पे डिस्ट्रैक्ट बनाया था जिसका नाम था समझ में आया क्या। जिसमें वर्बली अटैक हुआ था रफ्तार,
डिवाइन और MC स्टैन पे, जिसमें उन्होंने ये बोल के ट्रोल किया कि ये दिखते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। MC स्टैन ने अपना बदला लिया 2019 में उन पे डिस्ट्रैक्ट बना के खुजामत, बोल बच्चन सुना मत सुना मत सुना मत सुना मत सुना मत, जो बहुत हिट हुआ था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि हमारी एक दूसरे के साथ कोई सीरियस फाइट नहीं है, बल्कि MC स्टैन ने ये बोला कि वो तो मेरे कजन है। और MC स्टैन ने जो बिग बॉस के प्रीमियर पे ज्वेलरी पहनी थी वो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख की थी। जैसे कि आज तू निकला है, तेरा सर से पांव तक का भाव क्या है? टू बी ऑनेस्ट हाँ। भाई, इट्स लाइक 60-70 लाख। और MC स्टैन अपने आप को बस्ती का हस्ती बोलते हैं और ये पले बड़े हुए हैं पुणे के एक स्लम में। चलिए फिर समाप्त करते हैं बोलते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।